ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में सहर्ष स्वीकारा है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है, इसके बाकी शेष प्रश्नों का अध्ययन इस पार्ट में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। त्रास माने कष्ट, कारक माने कारण, यानी अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। देखिए, अतिशय मोह, मोह माने होता है प्रेम या लगाव, अतिशय माने अत्यधिक, यानी अगर हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो निश्चित है कि वह हमें कष्ट देता है, हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। जैसे इसमें माँ के दूध का उदाहरण दिया गया है, इसी तरह से कई कष्ट होते हैं। देखिए, अतिशय मोह भी जो है वो त्रास का कारक होता है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे माँ के दूध से अत्यधिक मोह करते हैं और उसके छूटने पर उन्हें कष्ट होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में मोह से जुड़ी हुई चीज़ों के छूटने का दर्द तो झेलना ही पड़ता है। जैसे बेटी को मायके का मोह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, ठीक है ना, और एक सैनिक को परिवार छोड़कर युद्ध के मैदान के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि तमाम सैनिकों को आपने देखा होगा कि जब कोई इस तरह से इमरजेंसी आ जाती है हमारे देश में, तो सैनिकों की छुट्टियां अचानक कैंसिल कर दी जाती हैं, रद्द कर दी जाती हैं। भले ही वो 1 महीने 2 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं और उनकी छुट्टियां अभी शेष भी हैं, लेकिन उनकी छुट्टियां अचानक रद्द कर दी जाती हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। तो इस तरह से उन्हें भी कष्ट झेलना ही पड़ता है, ठीक है ना। और कई बार हम लोगों को भी शिक्षा के लिए अथवा व्यवसाय के लिए भी घर से दूर रहना पड़ता है। ओके, ये अन्य कष्टों की सूची थी। जैसे हमें शिक्षा के लिए कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी विद्यालय से पढ़ने के बाद जब आप उच्च शिक्षा लेना चाहेंगे तो आप कहीं दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर रह कर के आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, करना पड़ेगा। यहाँ हॉस्टल में आप रह रहे हैं, आप घर से दूर हैं, अभी भी कुछ लोग जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो समझिए घर से दूर रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह से हमें कभी कभी व्यवसाय के लिए भी दूर जाना पड़ता है घर से, घर रह करके हम उस व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से होता है ऐसा। ओके, अगला प्रश्न, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वह प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष या महानारी आपके अंधेरे प्राणों में प्रकाश भर गया हो, ठीक ना। तो प्रेरणा शब्द पर सोचिए, प्रेरणा को देखना है। और कोई भी व्यक्ति, जैसे शिक्षक है, माता पिता हैं, दीदी है आपकी यानी बहन है, आपका भाई है, कोई महापुरुष है या कोई महानारी है यानी कोई महान महिला है जिसने आपको किसी तरह की कोई प्रेरणा दी हो आपके जीवन में, वह प्रसंग याद करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए, प्रेरणा का अर्थ हम पहले देख लेते हैं। शब्द पर सोचना है तो प्रेरणा का अर्थ होता है आगे बढ़ने की भावना जगाना, प्रेरित करना जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए या विकास के पथ पर आगे चलने के लिए प्रेरित करना ही प्रेरणा है। प्रेरणा का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े बुजुर्ग, मित्र आदि प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। क्योंकि एक बार परीक्षा में कम अंक मिलने पर जब मेरा पढ़ाई से मन उठ गया, तब मेरे शिक्षक ने मुझे अनेकों उदाहरण दिए। जैसे आप भी कहावत सुने होंगे, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह से अनेकों उदाहरण दे करके मेरे शिक्षक ने मेरे निराश मन में आशा की किरण जगाई, ठीक है ना। तो इसी तरह से कभी कभी कुछ लोग हैं, कुछ महापुरुषों की और महान स्त्रियों की जीवनी पढ़ करके उससे प्रेरणा लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी लोग अपने माता पिता, भाई बहन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है प्रेरणा, ठीक ना। जो किसी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वही प्रेरणा है। वो अगले व्यक्ति का कार्य भी हो सकता है, उसकी जीवनी भी हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है।
आइए अब हम इस पाठ का अंतिम और इस पाठ का भी अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कब की मनास्थिति में अपनी मनास्थिति की तुलना कीजिए। भय के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। भय शब्द पर विचार कीजिए, भय शब्द पर सोचिए। भय का मतलब डर होता है, ठीक। सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय है। देखिए, इसमें तो ये सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि लोग कई तरह के भय का सामना करते रहते हैं। जैसे किसी को कुछ खोने का डर है, तो किसी को कुछ पाने का डर है। इसी तरह से हर व्यक्ति को अनेकों बार जीवन में डर लगे ही रहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा का भय, जो अपना घर छोड़ करके कहीं जा रहा है शिक्षा के लिए या व्यवसाय के लिए, तो मैं कैसे रहूँगा, क्या रहूँगा, वहाँ कोई अपना है नहीं, तो वो उसको अकेलेपन का भय रहता है, ठीक है ना। इस तरह भय से ग्रस्त व्यक्ति को उस चीज़ के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। यानी जिस चीज़ से हमको डर लगता है, हमें बार बार उसी चीज़ की याद आती रहती है, उसके अतिरिक्त हम और किसी चीज़ की याद नहीं कर पाते हैं। जैसे परीक्षा के भय से निपटने के लिए मैंने अपने माता पिता व मित्रों की सलाह लेता हूँ, और अकेलेपन के भय से निपटने के लिए मैं किताबों को अपना मित्र बना लेता हूँ, ठीक है ना। यदि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, किससे बातें करूँ, क्या करूँ, तो मैं किताबें कोई उठा लेता हूँ और उसी को अपना मित्र बना लेता हूँ, अर्थात उन किताबों में खो जाता हूँ। तो मेरा अपना जो अकेलेपन की स्थिति है, मैं जो अपने आप को समय अकेला महसूस करता हूँ, वह समाप्त हो जाती है और यह भय मेरा समाप्त हो जाता है। ओके बच्चों, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्त भी, आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बस इस पार्ट में इतना ही, और कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर सूचित करते रहें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।